गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आज के इस क्लास में हम क्लास 10th के प्रोज के तीसरे अध्याय टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग इसकी दूसरी कहानी का हम अध्ययन करेंगे। हिंदी एक्सप्लेनेशन समझेंगे, हिंदी में जो है उसका अनुवाद करेंगे बिल्कुल आसान शब्दों में और एकदम एक एक शब्द आपको समझ में आएगा। और जब ये चैप्टर ख़त्म होगा तो ये चैप्टर आपके लिए बेहद आसान हो चुका होगा। तो इस चैप्टर का नाम ही है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, दो कहानियाँ उड़ने के बारे में, जिनमें से एक कहानी है हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो ये कहानी जो है हम पहले वाले क्लास में ही पढ़ चुके हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप जा कर के इस कहानी को पढ़ सकते हैं। अब दूसरी कहानी जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है। इसके राइटर हैं फ्रेडरिक फॉर्सिथ। और ये भी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है और ये बहुत सस्पेंस वाली कहानी है। ये भी कहानी आप पढ़ेंगे तो बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको। बिल्कुल इत्मीनान से हम इसको समझते हैं और जहाँ से कहानी शुरू होती है वहीं से हम पढ़ रहे हैं। तो कहानी शुरू होती है यहाँ से। उम्मीद है आपको पूरा दिख रहा होगा यहाँ पे। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी। द मून यानी चंद्रमा, वॉज कमिंग अप, कमिंग का मतलब होता है आना, अप मतलब ऊपर। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट, चंद्रमा ऊपर आ रहा था पूर्व की दिशा में मेरे पीछे, यानी मेरे पीछे चंद्रमा पूर्व की दिशा में ऊपर आ रहा था। एंड स्टार्स वे आर शाइनिंग, और तारे वे आर शाइनिंग मतलब शाइन मतलब चमकना, और तारे चमक रहे थे इन द क्लियर स्काई, स्पष्ट आकाश में, एबव मी मेरे ऊपर। अर्थात चंद्रमा पूर्व की दिशा में मेरे पीछे ऊपर आ रहा था और तारे स्पष्ट आकाश में मेरे ऊपर चमक रहे थे। देयर वॉज नॉट ए क्लाउड इन द स्काई, देयर वॉज नॉट ए क्लाउड, कोई बादल नहीं था, इन द स्काई आकाश में कोई बादल नहीं था, इसीलिए क्लियर स्काई लिखा गया है, स्पष्ट आकाश में। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश था, टू बी एलॉन, अकेले होकर, हाई अप ऊंचाई पर, एबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, एबव मतलब ऊपर, स्लीपिंग कंट्री साइड सोते हुए देहात के ऊपर। अब चूंकि रात का समय था, कंट्री साइड का मतलब होता है देहात या ग्रामीण क्षेत्र हम कह सकते हैं, तो वहाँ के लोग सो रहे थे, इसलिए वो कह रहे हैं कि स्लीपिंग कंट्री साइड, सोते हुए देहात के ऊपर मैं खुश था अकेले होकर, यानी मैं सोते हुए देहात के ऊपर अकेले था और मैं खुश था। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। आई वॉज फ्लाइंग, मैं उड़ा रहा था, माई ओल्ड डकोटा, अपने पुराने डकोटा एरोप्लेन हवाई जहाज को, और फ्रांस के ऊपर, बैक टू इंग्लैंड और वापस इंग्लैंड जा रहा था। इस पूरे का मतलब हो जाएगा यहाँ तक कि मैं अपने पुराने डेकोटा हवाई जहाज को फ्रांस के ऊपर उड़ा रहा था और वापस इंग्लैंड जा रहा था। आई वॉज ड्रीमिंग, मैं ख्वाब देख रहा था, ऑफ माई हॉलीडे, अपनी छुट्टी का, मैं अपनी छुट्टी को कैसे बिताऊंगा इसका मैं ख्वाब देख रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है प्रतीक्षा करना, यहाँ पे जो है लिखा हुआ है देखिए। तो आई वॉज सॉरी एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू, और प्रतीक्षा कर रहा था, बीइंग विथ माय फैमिली, अपने परिवार के साथ होने का, मैं अपने परिवार के साथ होने का प्रतीक्षा कर रहा था कि मैं कितनी जल्दी अपने परिवार के साथ हो जाऊं। आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने माई वॉच अपनी घड़ी पर देखा, तो जब मैं घड़ी पर देखा तो 1:30 इन द मॉर्निंग, उसमें समय हो रहा था 1:30, 1:30 इन द मॉर्निंग, सुबह में, सुबह के 1:30 हो रहे थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून, आई थॉट, मैंने सोचा, आई थॉट का मतलब मैंने सोचा, आई शुड कॉल, मुझे कॉल करना चाहिए, पेरिस कंट्रोल को सून मतलब जल्द ही, मुझे जल्दी पेरिस कंट्रोल या पेरिस नियंत्रण कक्ष को कॉल करना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए। एज आई लुक्ड डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, एज आई लुक्ड जैसे ही मैंने देखा, डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, यहाँ नोज का मतलब नाक नहीं होगा, यहाँ द एरोप्लेन जो जहाज थी उसके अगले हिस्से को नोज कहा गया है। तो जहाज के अगले हिस्से से जब मैं देखा, आई सा, तो मुझे दिखा क्या, मैंने देखा, द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। आई सा मैंने देखा, द लाइट्स ऑफ ए बिग सिटी, एक बड़े शहर की लाइटें, इन फ्रंट ऑफ मी मेरे सामने। जब मैं जहाज के अगले हिस्से से बाहर देखा तो मुझे एक बड़े शहर की लाइटें मेरे सामने दिखी।
इसलिए मुझे लगा कि मुझे जो है आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल, मुझे पेरिस के नियंत्रण कक्ष को कॉल कर देना चाहिए। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, स्विच ऑन का मतलब होता है चालू करना, द रेडियो मतलब रेडियो को। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो, मैंने रेडियो को चालू किया, एंड सेड और मैंने कहा, पेरिस कंट्रोल डेकोटा DS088 हियर। अब ये डेकोटा DS088 वो उनकी एरोप्लेन का नंबर है, जहाज का नंबर है, जैसे मोटरसाइकिल का नंबर होता है ना, पीछे लगा होता है, वैसे उनके जहाज का नंबर है। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं ऑन माई वे अपने रास्ते पर हूँ, टू इंग्लैंड इंग्लैंड के लिए, यानी मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। फिर से समझिए यहाँ से, उन्होंने जो है रेडियो चालू किया और कहा कि पेरिस नियंत्रण कक्ष डेकोटा DS088 हियर, यानी मैं डेकोटा DS088 से बोल रहा हूँ। कैन यू हियर मी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ, ओवर समाप्त। यानी वो अपनी बात बोल करके वो कह रहे हैं समाप्त, बस इतना ही मुझे बोलना था। आइए आगे देखते हैं। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो एंसवर्ड मी इमीडिएटली, द वॉइस आवाज फ्रॉम द रेडियो, रेडियो से, एंसवर्ड उत्तर दी, मी मतलब मुझे, इमीडिएटली मतलब तुरंत, यानी रेडियो से मुझे तुरंत उत्तर मिला, DS088 आई कैन हियर यू, कि DS088 आई कैन हियर यू, मैं आपको सुन सकती हूँ। यू ऑट टू टर्न, आपको मुड़ना चाहिए, 12 डिग्रीज वेस्ट नाउ, अभी 12 डिग्री पश्चिम की दिशा में, आपको अभी 12 डिग्री पश्चिम की दिशा में मुड़ना चाहिए, DS088 ओवर। इतना ही उनको कहना था, वो अपनी बात कह करके बोली, ओवर समाप्त। आई चेक द मैप, मैंने मैप को चेक किया, जांचा, एंड द कंपास, और कंपास को चेक किया, जांचा। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, स्विच ओवर का मतलब होता है बदलना, जैसे जो जहाज होती है उसमें कई फ्यूल टैंक होते हैं, तो जब एक फ्यूल टैंक में जो है फ्यूल समाप्त हो जाता है तो वो दूसरा चेंज कर देते हैं, तीसरा चेंज करते हैं, ऐसा होता है। तो स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, स्विच ओवर का मतलब बदला, माई सेकेंड, और चालू किया अपने दूसरे और अंतिम जो है फ्यूल टैंक को, ईंधन के टैंक को मैंने चालू किया। एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड, एंड टर्न और मोड़ दिया, द डेकोटा मतलब डेकोटा को 12 डिग्रीज वेस्ट, 12 डिग्री पश्चिम की दिशा में, टूवर्ड्स इंग्लैंड की तरफ, इंग्लैंड की तरफ 12 डिग्री पश्चिम की दिशा में मैंने अपने डेकोटा को मोड़ दिया। आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, आई थॉट का मतलब मैंने सोचा, आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट, मैं समय से रहूँगा नाश्ते के लिए, अर्थात मैं अपने परिवार के साथ नाश्ता समय से कर पाऊँगा। ए गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, वो सोच रहे हैं, एक गुड, एक अच्छा, बिग बड़ा, इंग्लिश ब्रेकफास्ट अंग्रेजी नाश्ता, एक अच्छा बड़ा अंग्रेजी नाश्ता। एवरीथिंग वाज गोइंग वेल, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, वाज गोइंग जा रहा था, वेल मतलब ठीक ठाक, सब कुछ ठीक जा रहा था, यानी सब कुछ ठीक था। इट वाज एन ईजी फ्लाइट, इट वाज यह था, एन ईजी एक आसान, फ्लाइट मतलब उड़ान, यह एक आसान उड़ान था। पेरिस वाज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी, पेरिस वाज था अबाउट लगभग 150 किलोमीटर बिहाइंड मी मतलब मेरे पीछे, पेरिस मेरे पीछे लगभग 150 किलोमीटर था, अर्थात मैं 150 किलोमीटर उड़कर पेरिस को पीछे छोड़ आया था। व्हेन आई सा द क्लाउड्स, जब मैंने देखा, क्लाउड्स मतलब बादल को, जब मैंने बादल को देखा, तो बादल कैसा था? स्टार्म क्लाउड्स, आंधी वाला बादल था। दे वेयर ह्यूज, और जो बादल थे वो बहुत बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, दे लुक्ड वे दिखते थे, लाइक की तरह, ब्लैक माउंटेन्स काले बादल, सॉरी काले पर्वत, वे काले पर्वत की तरह दिखते थे। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, स्टैंडिंग खड़े, इन फ्रंट ऑफ मी मेरे सामने खड़े थे, अक्रॉस द स्काई आकाश में। तो वे जो बादल थे मेरे सामने आकाश में काले पर्वत की तरह खड़े थे। आई न्यू, मैं जानता था, आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, मैं जानता था कि मैं, आई कुड नॉट फ्लाई, मैं नहीं उड़ सकता, अप एंड ओवर देम उसके ऊपर से, अर्थात मैं उस बादल के ऊपर से नहीं उड़ सकता, ये मैं जानता था। एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल, एंड और आई डिड नॉट हैव, मेरे पास नहीं था, इनफ फ्यूल पर्याप्त ईंधन, टू फ्लाई उड़ने के लिए, अराउंड देम उनके चारों ओर, टू द नॉर्थ और साउथ उत्तर या दक्षिण की दिशा में, अर्थात जो बादल था, मान लीजिए ये बादल है और यहाँ पे जहाज है, तो इसके चारों तरफ से उड़ करके मैं इसको पार कर पाऊं, इतना ईंधन मेरे पास नहीं था।
आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, आई थॉट मैंने सोचा, आई थॉट मतलब मैंने सोचा, आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस मुझे वापस पेरिस चला जाना चाहिए, बट लेकिन आई वांटेड मैं चाहता था टू गेट होम घर जाना, लेकिन मैं घर पहुंचना चाहता था। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, आई वांटेड मैं चाहता था दैट ब्रेकफास्ट वह नाश्ता, जिस नाश्ते का वो ख्वाब देख रहे थे, जिस नाश्ते के बारे में वो सोच रहे थे, जिस नाश्ते के बारे में वो कह रहे थे कि मैं समय से जो है घर पहुंचकर नाश्ता कर लूंगा अपने परिवार के साथ, वही कह रहे हैं कि मैं उस नाश्ते को चाहता था। आई विल टेक द रिस्क, मैं जोखिम लूंगा, मैं रिस्क लूंगा, आई थॉट मैंने सोचा कि मैं रिस्क लूंगा, मैं जोखिम लूंगा, एंड फ्लू और उड़ा दिया दैट ओल्ड डेकोटा, उस पुराने डेकोटा को स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म, सीधे आंधी वाले बादल में ही मैं अपने पुराने डेकोटा को उड़ा दिया। आगे वो कहते हैं इनसाइड द क्लाउड्स, इनसाइड मतलब अंदर, द क्लाउड्स मतलब बादल के, बादल के अंदर, एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक, एवरीथिंग मतलब सब कुछ, सडनली मतलब अचानक, ब्लैक मतलब काला, सब कुछ अचानक काला हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल मतलब असंभव, यह असंभव था, टू सी देख पाना, एनीथिंग कुछ भी, आउटसाइड बाहर, द एरोप्लेन मतलब हवाई जहाज के, हवाई जहाज के बाहर देख पाना, कुछ भी देख पाना असंभव था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड, वो पुराना हवाई जहाज जंप उछला, एंड ट्विस्टेड इन द एयर और हवा में मुड़ गया। वो यानी वो अपने ही जहाज के बारे में कह रहे हैं कि जो जहाज है, जो डेकोटा है, वो उछली और हवा में मुड़ गई। आई लुक्ड एट द कंपास, आई लुक्ड मतलब मैंने देखा, एट द कंपास, कंपास की तरफ, मैंने कंपास की तरफ देखा। आई कुडंट बिलीव माई आईज, आई कुडंट बिलीव मुझे भरोसा नहीं हो सका, माई आईज मेरी आंखों पर, मुझे मेरी आंखों पर भरोसा नहीं हो सका। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, जो कंपास था यानी जो कंपास की सुई थी वो मुड़ रही थी, राउंड एंड राउंड एंड राउंड, यानी जहाज में जो कंपास की सुई घूम रही थी, इसके घूमने का मतलब यह है कि जहाज भी घूम रहा था। वही कह रहे हैं कि मुझे इस पर भरोसा नहीं हो रहा था। इट वॉज डेड, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा था? ऐसा नहीं था कि कंपास की सुई घूम रही थी तो जहाज भी घूम रहा था, ऐसा नहीं था। इट वॉज डेड, ये जो कंपास था ये काम करना बंद कर दिया था। इट वुड नॉट वर्क, वह काम नहीं करता था। द अदर इंस्ट्रूमेंट, जो दूसरे उपकरण थे, वे आर सडनली डेड टू, वे भी अचानक काम करना बंद कर दिए। जहाज में जो दूसरे उपकरण थे वे भी अचानक काम करना बंद कर दिए। आई ट्राइड द रेडियो, मैंने रेडियो का प्रयास किया। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, और मैं रेडियो से बोला पेरिस कंट्रोल, पेरिस नियंत्रण कक्ष, पेरिस नियंत्रण कक्ष, क्या आप मुझे सुन सकती हैं या सुन सकते हैं? देयर वॉज नो आंसर, तो देयर वॉज नो आंसर, कोई उत्तर नहीं मिला। द रेडियो वॉज डेड टू, क्योंकि जो रेडियो था वह भी काम करना बंद कर दिया था। आई हैड नो रेडियो, मेरे पास कोई रेडियो नहीं था। नो कंपास, कोई कंपास नहीं था। एंड आई कुड नॉट सी, आई कुड नॉट सी, मैं नहीं देख सकता था। वेयर आई वॉज, कि मैं कहाँ था। मेरे पास कोई रेडियो नहीं था, मेरे पास कोई कंपास नहीं था, इसलिए मैं नहीं जान सकता था, मैं नहीं देख सकता था कि जो है मैं कहाँ था। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, आई वॉज लॉस्ट, मैं खो गया था, इन द स्टॉर्म, उसी आधी में, उसी आधी में मैं खो गया था। देन उसके बाद इन द ब्लैक क्लाउड्स, काले बादल में, क्वाइट नियर मी, बिल्कुल मेरे पास। आई सा, मैंने देखा, अनदर एरोप्लेन, एक दूसरे हवाई जहाज को। उसके बाद उसी काले बादल में बिल्कुल अपने पास एक दूसरा हवाई जहाज देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, इसके पंख पर, इसके परों पर कोई लाइट नहीं था, कोई प्रकाश नहीं था। बट आई कुड सी इट, बट आई कुड सी, लेकिन मैं देख सकता था, इट मतलब इसे, फ्लाइंग उड़ते हुए, नेक्स्ट टू मी, मेरे सामने, थ्रू द स्टॉर्म, आधी से होकर, लेकिन मैं इसे अपने सामने आधी से होकर उड़ते हुए देख सकता था। आई कुड सी द पायलट्स फेस, मैं पायलट के चेहरे को सी कर सकता था, देख सकता था। मैं जो है वायुयान चालक के चेहरे को देख सकता था। टर्ड टूवर्ड्स मी, टर्ड मुड़ा, टूवर्ड्स मी मेरी तरफ वो मुड़ा। आई वॉज वेरी ग्लैड, मैं बहुत खुश था। ग्लैड मतलब प्रसन्नचित होना, खुश होना। आई वॉज वेरी ग्लैड, मैं बहुत खुश था। टू सी, देख कर, अनदर पर्सन, एक दूसरे आदमी को, मैं एक दूसरे आदमी को देख करके बहुत खुश था। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, वह अपने एक हाथ को उठाया, एंड वेव्ड, और अपने हाथ को हिलाया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, वह कह रहा था फॉलो मी, मेरा पीछा करो, फॉलो मी, मेरा पीछा करो।
ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, आई थॉट मैंने सोचा, ही नोज उसे पता है, दैट आई एम लॉस्ट कि मैं खो चुका हूँ। मैंने सोचा कि उसे पता है कि मैं खो चुका हूँ। ही इज ट्राइंग, वह प्रयास कर रहा है, टू हेल्प मी, वह मेरी सहायता करने का, हेल्प करने का प्रयास कर रहा है। आइए आगे देखते हैं। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी देखिएगा किस तरह से यह कहानी समाप्त होगी। ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ, ही टर्न वह मोड़ा, हिज एरोप्लेन अपनी जहाज को, स्लोली मतलब धीरे धीरे, टू द नॉर्थ जो है उत्तर की दिशा में, वह धीरे धीरे उत्तर की दिशा में अपनी जहाज को मोड़ा, इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, मेरे डेकोटा को सामने, सो दैट इट वुड बी इजियर ताकि यह आसान हो पाए, फॉर मी मेरे लिए, टू फॉलो हिम उसका पीछा करना। वह जो है अपनी जहाज को धीरे धीरे उत्तर की दिशा में मेरे डेकोटा के सामने मोड़ा ताकि मेरे लिए उसका पीछा करना आसान हो सके। आई वॉज वेरी हैप्पी, आई वॉज वेरी हैप्पी मैं बहुत खुश था, टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, टू गो मतलब जाकर, बिहाइंड पीछे, द स्ट्रेंज एरोप्लेन उस अजनबी हवाई जहाज के पीछे जाकर मुझे बहुत खुशी हुई, लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड, एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह। आज्ञाकारी बच्चा वो होता है जो अपने माता पिता की हर बात को मानता है। तो मुझे उस अजनबी जहाज के पीछे एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह जाते हुए बहुत खुशी हुई। आफ्टर हाफ एन आवर, आधे घंटे के बाद, द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वो अजनबी काला जहाज, वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, बादल में मेरे, इन फ्रंट ऑफ मी, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है सामने, मी मतलब मेरे, जो है आधे घंटे के बाद भी वो अजनबी काला जहाज अभी भी बादल में मेरे सामने ही था। नाउ देयर वॉज ओनली एनफ फ्यूल इन द ओल्ड डेकोटाज लास्ट टैंक, नाउ मतलब अब, देयर वॉज ओनली एनफ फ्यूल केवल पर्याप्त ईंधन थे, इन द ओल्ड डेकोटाज लास्ट टैंक, ओल्ड डेकोटा के अंतिम टैंक में पर्याप्त ईंधन थे, टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर, केवल 5 या 10 मिनट उड़ने के लिए ही जो है, जो हमारी डेकोटा का अंतिम फ्यूल टैंक था, ईंधन का टैंक था, उसमें बस इतना ईंधन था कि मैं जो है 5 से 10 मिनट और उड़ सकता था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटन अगेन, आई वॉज स्टार्टिंग मैंने प्रारंभ कर दिया, टू फील महसूस करना, फ्राइटन डरा हुआ, अगेन दोबारा, मैं दोबारा डरा हुआ महसूस करने लगा। बट लेकिन, देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन, लेकिन उसके बाद ही स्टार्टेड वह प्रारंभ कर दिया, टू गो डाउन नीचे जाना, लेकिन उसके बाद वह नीचे जाना प्रारंभ कर दिया। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टार्म, एंड आई फॉलोड और मैंने पीछा किया, थ्रू द स्टार्म आदि से होकर, और मैंने आंधी में ही उसका पीछा किया। सडनली अचानक, आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, आई केम आउट मैं बाहर आ गया, ऑफ द क्लाउड्स बादल से, अचानक मैं बादल से बाहर आ गया। एंड सा और देखा, टू लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट, टू दो लंबे और सीधे लाइनें ऑफ लाइट प्रकाश की, इन फ्रंट ऑफ मी मेरे सामने, और अचानक मैं बादल से बाहर आ गया और अपने सामने दो सीधी और लंबी प्रकाश की लाइनें देखा। इट वाज ए रनवे, और यह रनवे था। रनवे आप जानते हैं, जहाज उड़ने के लिए जो रास्ता बनाया जाता है उसे रनवे कहा जाता है, जहाज उड़ान अपना भर सके उसके लिए जो रास्ता बनता है उसे रनवे कहा जाता है। एन एयरपोर्ट, और ये क्या था, एक एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ, मैं सुरक्षित था। आई टर्न, मैं मुड़ा, टू लुक फॉर माई फ्रेंड, अपने मित्र को देखने के लिए, इन द ब्लैक एरोप्लेन, काले जहाज की तरफ, सॉरी काले जहाज में, मैं काले जहाज में अपने मित्र को देखने के लिए मुड़ा। बट द स्काई वॉज इम्पटी, लेकिन आकाश खाली था। बट द स्काई वॉज इम्पटी, लेकिन आकाश खाली था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहां कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, जो काला हवाई जहाज था वो जा चुका था, चला गया था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, आई कुड नॉट सी इट, मैं इसे नहीं देख सकता था, एनीवेयर कहीं भी, मैं इसे कहीं भी नहीं देख सकता था। यानी जो जहाज मुझे उस मुश्किल हालात से, उस मुसीबत से, उस जो है आंधी वाले बादल से बाहर निकाला, मैं उस जहाज को देखना चाहता था और उस जहाज के चालक को मैं देखना चाहता था, लेकिन जब मैं देखा आकाश की तरफ तो वहां कोई जहाज ही नहीं था।
आई लैंडेड, मैं नीचे उतरा, एंड वॉज नॉट सॉरी, और अफसोस नहीं था, टू वॉक, चलने का, अवे फ्रॉम द ओल्ड डोकोटा, पुराने डोकोटा से, नियर द कंट्रोल टावर, कंट्रोल टावर के पास। तो कंट्रोल टावर के पास ओल्ड डेकोटा से, पुराने डेकोटा से मुझे चलने का अफसोस नहीं था। आई वेंट, मैं गया, एंड आस्क्ड ए वुमेन इन द कंट्रोल सेंटर, और कंट्रोल सेंटर में एक महिला से मैंने पूछा, वेयर आई वाज, कि मैं कहाँ हूँ, एंड हु द अदर पायलट वाज, और वो दूसरा पायलट कौन था, वो दूसरा वायुयान चालक कौन था। आई वांटेड टू से, आई वांटेड, मैं चाहता था, टू से, कहना, मैं कहना चाहता था, थैंक यू, मैं धन्यवाद कहना चाहता था। यानी जो काला अजनबी जहाज था उसने मुझे जो है आधी वाले बादल से बाहर निकाला, तो मैं उसे मिल करके उसको धन्यवाद कहना चाहता था। सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, सी लुक्ड, वह देखी, एट मी, मेरी तरफ, वेरी स्ट्रेंजली, बहुत जो है आश्चर्यचकित होकर के वह मेरी तरफ देखी, एंड देन लाफ्ड, और उसके बाद हंसने लगी। हंसी क्यों? अनदर एरोप्लेन, दूसरा हवाई जहाज, अप देयर इन दिस स्टॉर्म, ऊपर इस आंधी में दूसरा हवाई जहाज। नो अदर एरोप्लेन्स वेयर फ्लाइंग टू नाइट, कोई भी दूसरा हवाई जहाज आज की रात नहीं उड़ रहा था। योर्स वॉज द ओनली वन, केवल तुम्हारी ही एक जहाज थी। आई कुड सी ऑन द रडार, जिसे मैंने रडार पर देखा, जिसे मैं रडार पर देख सकती थी, केवल तुम्हारी ही एक जहाज थी, इसके अलावा कोई भी दूसरी जहाज नहीं उड़ी। सो इसलिए हु हेल्प्ड मी, सो इसलिए हु हेल्प्ड मी, किसने मेरी सहायता की, टू अराइव हियर सेफली, यहाँ तक सुरक्षित लाने में, यहाँ तक सुरक्षित अराइव करने में, पहुंचाने में किसने मेरी सहायता की। विदाउट ए कंपास और ए रेडियो, बिना किसी कंपास के, बिना किसी रेडियो के, एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और बिना किसी अतिरिक्त ईंधन के मेरे टैंक में, यानी मेरे टैंक में जो मेरे फ्यूल टैंक थे उसमें कोई ईंधन भी नहीं था, फिर भी मुझे यहाँ पर कौन सुरक्षित पहुंचाया। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, हु वॉज द पायलट, कौन वायुयान चालक था, ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, उस अजनबी काले हवाई जहाज में कौन वायुयान चालक था। फ्लाइंग इन द स्टॉर्म, जो आंधी में उड़ रहा था। विदाउट लाइट्स, बिना आकाश के, सॉरी बिना प्रकाश के। तो यह आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं कि जो है कौन था, कौन वायुयान चालक था जो उस आंधी में बिना प्रकाश के, जिसके जहाज की पंखों पर कोई प्रकाश नहीं था फिर भी वो उड़ रहा था, कौन था वो। तो आपका ये भी अध्याय समाप्त हो गया। उम्मीद है कि आपको पूरा एक एक शब्द आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको समझ में आया है तो आप दूसरों को शेयर करिएगा, ताकि वो भी चैप्टर का जो है इस लेसन को पढ़कर अपना फ़ायदा उठा सकें, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकें। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।